अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप फ्री से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है और जिसमें हम नज़्म का नाम जो हम एक हैं, नज़्म इसमें जमीलुद्दीन आली जो शायर हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने इन अशार की तशरीह पढ़ी थी और मफ़हूम समझा था, जाना था। तो आज हम एक जो नज़्म है इसकी हम मश्क पढ़ेंगे और मश्क में जो चीज़ें शामिल हैं उसमें मुख्तसर सवालात के जवाबात हैं और उसके साथ खाली जगह हैं और अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल। तो ये तीन चीज़ें जो है आपकी मश्क में जो शामिल हैं, हम इन चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं। अज़ीज़ तलबा, ये जो हम एक हैं, ये नज़्म है। इसमें इस मश्क का पहला सवाल, शायर कौम को एक परचम के साए तले क्यों लाने की तलकीन करते हैं? तो इसका जवाब ये बनता है कि शायर कौम को मुत्तहिद होकर अमल करने की तलकीन करते हैं। शायर इस बात पर जोर देते हुए कहते हैं कि अगर हम इत्तिफाक और इत्तिहाद से रहेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा और हम इंतशार से महफूज रहेंगे। अज़ीज़ तलबा, इस सवाल के अंदर जो जवाब दिया गया है, तो इसे पढ़ने के बाद हमें ये मालूम हुआ कि कोई भी कौम जो इत्तेहाद और इत्तेफाक का दामन छोड़ दे और वो गर्क हो जाती है, तबाह हो जाती है। और इस सवाल के जवाब के अंदर शायद भी यही रोना रो रही है और यही यही जो है उन्होंने कहा है, एक पैगाम दिया है कि हमें अगर इस परचम के साए तले रहना है, इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए कुशा रहना, तो हमें इत्तेहाद और इत्तिफाक के साथ रहना होगा। तो इस नज़्म का जो दूसरा सवाल है कि नज़्म में शायर ने बंद मुट्ठी की इस्लाह इस्तेमाल की है, इस इस्लाह से शायर की क्या मुराद है? तो बंद मुट्ठी जो कल आपने नज़्म पढ़ी थी, उसमें जो आपका तीसरा जो बंद है उसके अंदर बंद मुट्ठी की इस्लाह इस्तेमाल की गई थी। तो बंद मुट्ठी से शायर की मुराद पाकिस्तान के चारों सूबे और आज़ाद कश्मीर है। शायर के मुताबिक अगर हम सब एक मुट्ठी की तरह बाहिम, मजबूत और मुत्तहिद रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें मगलूब नहीं कर सकती और ना ही जो है हम पर गालिब आ सकती है। अज़ीज़ तलबा, एक तो पैगाम हमें ये दिया जा रहा है कि मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए पहली बात तो ये है कि हमें इत्तेहाद और इत्तिफाक के साथ रहना होगा। और दूसरी बात ये की गई है कि जो है बंद मुट्ठी की जो है बंद मुट्ठी का इस्तारा इस्तेमाल करके ये हमें पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान के 4 सूबे और आज़ाद कश्मीर जो हैं, ये सारे जो है आपस में मुत्तहिद रहें, तो तब जाकर हम मुल्क पाकिस्तान की तरक्की बरकरार रह सकती है। और सवाल नंबर 3 देखें, जो सवाल नंबर 1 की जीम जुज़ है, इसमें इस नज़्म से इस्तिआरा चुनकर इनकी वजाहत करें। तो इसमें जो इस नज़्म के अंदर चंद इस्तारात इस्तेमाल हुए हैं, जिनमें चमन के फूल ये एक इस्तिआरा है और गगन के तारे ये भी एक इस्तिआरा है। और नंबर 3 वह समंदर और दरियाओं के दहारे ये भी एक इस्तिआरा इस्तेमाल हुआ है। कश्ती के मुसाफिर ये भी इस्तिआरा इस्तेमाल हुआ है। बंद मुट्ठी ये भी एक इस्तिआरा इस्तेमाल हुआ है। इस नज़्म में तकरीबन 6 इस्तिआरात इस्तेमाल हुए हैं। तो चमन के फूल से क्या मुराद है? शायर ने पाकिस्तान के तमाम लोगों को एक बाग के फूल कहा है। यहाँ पाकिस्तान के लिए चमन, जबकि लोगों के लिए फूल का इस्तिआरा इस्तेमाल किया गया है। हालांकि तमाम फूल रंग और खुशबू के मुख्तलिफ होते हैं, ताहम वो एक ही बाग से तल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह हमारे मुल्क के तमाम लोग अलग अलग रंग नस्ल के साथ तल्लुक़ रखने के बावजूद भी एक ही मुल्क में रह रहे हैं। तो दूसरा जो इस्तिआरा इस्तेमाल हुआ इस नज़्म में वो गगन के तारे हैं। शायर ने अपने मुल्क के लोगों के लिए तारों का इस्तिआरा इस्तेमाल किया है, जबकि मुल्क के लिए लगन का जिस तरह एक आसमान पर तमाम सितारे चमकते हैं, इस तरह हमारे मुल्क के लोग भी बेहद फ़आल और रोशनी बखेरने वाले हैं। इनके जिस तरह आसमान के ऊपर रात के वक्त तारे जो चमक रहे होते हैं, तो इसी तरह जो है कहता है कि हमारे
समंदर। शायर ने अपने मुल्क के लिए समंदर का इस्तिआरा इस्तेमाल किया है और उसके लिए दरियाओं के दहारे भी, ये भी एक इस्तिआरा इस्तेमाल किया है इस नज़म के अंदर कि तमाम इलाकों के दरियाओं के दहारे का इस्तेमाल किया है जो कि एक समुंदर में जाकर मिल जाते हैं। ठीक है, यानी सब मिलकर मुत्तहिद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाते हैं। यानी कि देखिए कि छोटी छोटी जब बारिश होती है, छोटे छोटे नाले, छोटी छोटी नदियाँ और दीगर जितने भी हैं नदी नाले, वो सारे जो है बह कर पहले एक डैम में दाखिल होते हैं, फिर डैम से फिर नहरें मिलकर सारी दरिया में दाखिल होती हैं, दरिया फिर समंदर में जाके मिलता है। तो ये एक कुदरत का कानून है। इसी तरह कहता है कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोग जो हैं एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मिलकर बनाते हैं। तो कश्ती के मुसाफिर, ये भी एक इस्तिआरा इस्तेमाल हुआ है। शाह ने वतन के लिए कश्ती और वतन के लोगों के लिए मुसाफिर का इस्तिआरा इस्तेमाल किया है। बम मुट्ठी, शाह ने पाकिस्तान के 4 सूबों और आज़ाद कश्मीर के लिए बम मुट्ठी का इस्तिआरा इस्तेमाल किया है। जिस तरह बम मुट्ठी बंद होकर मुत्तहिद और मजबूत हो जाती है, इस तरह हमारे सूबे भी आपस में मुत्तहिद हैं। और जब तक हम इत्तेहाद और इत्तिफाक का दामन जो है नहीं छोड़ेंगे, उस वक्त तक कोई कौम जो है या कोई बैरूनी ताकत हमें मगरूर नहीं कर सकती, हम पर गालिब नहीं आ सकती। तो इसका चौथा सवाल देखें कि कौमी नगमा की तारीफ कीजिए और उर्दू शायरी में कौमी नगमों की अहमियत वाज़िया करें। तो इसमें शायर ने जो है कुछ असूल बयान किए हैं कि वो नज़्म के वतन से मोहब्बत के इज़हार के लिए तारीफ की जाए, मिली नगमा कहलाती है। मिली नगमा की ये तारीफ शायर ने बयान की है कि कौमी नगमा की तारीफ कीजिए और उर्दू शायरी में कौमी नगमों की अहमियत को वाज़िया कीजिए। इसके साथ एक सवाल ये देखें कि कौमी इत्तिहाद और कौमी यकजहती के फ़रोग़ के लिए जमीलुद्दीन आली ने नज़्म में कौन से ज़रूरी असूल बयान किए हैं। तो कुछ असूल ऐसे बयान किए हैं इस नज़्म के अंदर कि जिन का जानना और उनको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल किए बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। तो वो असूल इस नज़्म में शायर ने हमें सिखाए हैं। उन असूलों में पहला असूल क्या है कि हमें एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होना चाहिए। दूसरा असूल शायर ने यह बयान किया है कि इत्तेहाद को कायम रखने के लिए मुश्किल वक्त में दूसरों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, यानी कि किसी भी मुल्क में बसने वाले बंदे पर जब भी कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो बतौर मुसलमान भाई हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तीसरी बात यह बताई गई है कि नस्ली और सूबाई तासब से गुरेज करना चाहिए। और चौथी बात यह है कि लिसानी तासब से बचना चाहिए, यानी कि आपस में जो इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं और उनसे बचकर जो है एक मुस्बत सोच रखकर हम आगे बढ़ेंगे तो तब जाकर हम अपने मिशन में कामयाब होंगे। तो सवाल नंबर 2, नज़्म हम एक हैं का खुलासा आपने अल्फाज में लिखिए, तो ये खुलासा आपने पढ़ लेना है। सवाल नंबर 3, मतन के मुताबिक खाली जगह पुर कीजिए। तो खाली जगह देख लें, इस परचम के तले हम एक हैं, तो ये आएगा पहली खाली जगह के अंदर साए लफ्ज़। ठीक है, दूसरा एक चमन के हैं, खाली जगह एक चमन के खाली जगह हैं, क्या हैं? फूल। ठीक है, ये भी आपने देख लेना है। दूसरी बेद इस सवाल की बेद है। और जीम जुज देखें, एक ही खाली जगह के मुसाफिर हैं, एक ही खाली जगह के अंदर आएगा कश्ती के मुसाफिर हैं। और दाल आपने वतन के फूल और शबनम एक हैं। इसके आगे जो है जुज है इस सवाल नंबर 3 की, इसमें खाली जगह जो लिखी गई है इसमें सांझी अपनी खाली जगह और गम एक है, खाली जगह के अंदर आएगा खुशियाँ। आगे सवाल नंबर 4 है दर्जान अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो इसके अंदर कुछ जुमले दिए गए हैं, सांझी, गगन, जामबाज, आन, परचम। तो सांझी, हम सब की खुशियाँ सांझी हैं। गगन पर तारे अपने चप दिखा रहे थे। जामबाज, हमारे वतन के सिपाही बेहद जामबाज हैं। आन, हम वतन की आन के लिए अपनी जान भी दे देंगे। परचम की हिफाजत वतन की मोहब्बत का तकाजा है। तो ये थी इस नाज़्म की
مشق جو ہم نے پڑھی، تو عزیز طلبہ آپ اس کو ان کے سوالوں کو، ان کے سوالات کے جوابات کو آپ نے یاد کرنا ہے، آپ پوری مشق جو بغور پڑھنی ہے اور بطور جو ہے ٹیسٹ تیار کر کے آپ نے کالج بھیجنی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، فی امان اللہ، السلام علیکم۔